सियासत के रंगों में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत याद न आए। जरा सा याद कर लो वादे जवां के, गर आपको अपनी जवां का कहा याद आए। साथियों, 2-3 दिन तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच नवजोत सिंह सिद्धू अपने एक साथी नूं कह रहे हैं, वेखो मुंडा गाडर वर्गा पीली जैकट वाला खंगूरा मार के थानेदार की पेंट गिली कर दो। बड़े शर्म वाली गल है कि इस तरह के सीनियर लीडर अपनी ही फोर्स बारे इस तरह के शब्द बरतन और उन्होंने बेइज्जत करन। उही फोर्स उन्होंने हिफाजत करती है, उन्होंनी फैमिली की हिफाजत करती है, उन्होंने राखी करती है। जे एडी गल है तो यह फोर्स नूं वापस करके अपने आप घूमन 10-10, 20-20 बंदे एक कंपनी अपने नाल लई घूमते हैं। फोर्स तो बिना था रिक्शे वाला भी इन्हां दा कहा नहीं मानता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त पंजाब में सियासी हलचल मची हुई है। पंजाब में एक के बाद एक लीडर के बयानबाजी सामने आ रही है और उस पर काफी ज्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू नंबर 1 पर चल रहे हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी की वजह से इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। और ये पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू इस तरीके के या किसी भी तरीके के भड़काऊ बयानबाजी या फिर गलत आपत्तिजनक बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू की एक मजाक उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक बयान उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा जो आप कह सकते हैं माहौल गर्म नजर आ रहा है। हालात कुछ इस तरह हो चुके हैं कि चंडीगढ़ पुलिस जो डीएसपी है वो भी इस पूरे मामले में कूदते नजर आ रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को जमकर खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो आपको बता दें कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही एक व्यक्ति एक जो है फॉलोअर के साथ खड़े हैं और वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। काफी वहां पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और इस दौरान वो खाकी वर्दी के खिलाफ कुछ ऐसी वादे, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि वहां पर उनकी आप कह सकते हैं इज्जत को जो है खराब करता हुआ नजर आता है। वो ऐसे अपशब्द कहते हुए नजर आते हैं, इसके साथ ही ठोको ताली यानी उस पर मजाक उड़ाते नजर आते हैं, जो कि बहुत लोगों को रास नहीं आती है। आपको बता दें कि उनके इस कमेंट के बाजी के बाद से ही अब सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है और नवजोत सिंह सिद्धू अब काफी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर जो है चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस फोर्स को आप कह सकते हैं कि नीचे दिखाने वाले बयान पर वो अपना बात जो है अपनी बात को वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है कि एक इतने सीनियर लीडर जो है अपने ही पुलिस फोर्स के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी इज्जत को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये वही फोर्स है जो देश की सेवा करती है, जो है कंट्री की सेवा करती है, नेशन की सेवा करती है। ये वही फोर्स है जो नवजोत सिंह सिद्धू के जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन जो है सुरक्षा प्रदान करती है। ये वही फोर्स है जो पूरे पंजाब के लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये वही फोर्स है जो देश की जनता को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। और ऐसे में खाकी वर्दी के लिए इस तरीके की बयानबाजी एक इतने जो है वरिष्ठ नेता को जो है सूट नहीं करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीएसपी का यहाँ पर जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर करारा वार देखने के लिए मिला। डीएसपी ने अपने वीडियो में साफ तौर पर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस फोर्स ना हो, पुलिस एस्कॉर्ट्स ना हो तो नवजोत सिंह सिद्धू की बातें तो एक रिक्शा वाला भी ना माने। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात नहीं समझ में आती। वो इस तरीके से पब्लिकली जो है पुलिस को मॉब करते हुए नजर आए, पुलिस को जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। उनको ये मजाक लगता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा दुखद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इतनी ज्यादा राजनीति में किसी को इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए कि वो लोगों को, जवानों के जो शहादत है उसे ही भूल जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डीएसपी है दिलशेर सिंह, उन्होंने यहाँ तक ये बात कही है कि अगर उनको इतनी ज्यादा परेशानी है पुलिस फोर्सेस से और पुलिस फोर्स यानी खाकी वर्दी के लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को अपने लिए जो उन्होंने हाई सिक्योरिटी रखी है, जो सिक्योरिटी हर वक्त उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती है, उसे भी त्याग देना चाहिए। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की ये बयानबाजी उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और इस पर अब डीएसपी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। डीएसपी जो है नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान है उस पर करारा जवाब देते हुए नजर आ रही है, कह सकते हैं मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जहां पर कांग्रेस का एक चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू को माना जाता है और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में ही खड़े होकर पंजाब के पुलिस के बारे में इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा
ज़्यादा भीड़ जो है लोगों की जो है वहाँ पर जनसभा जो है जनसैलाब उमड़ा हुआ है, वहाँ पर वही खाकी जो वहाँ पर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, वही खाकी जो वहाँ पर सारे डेकोरम को मेंटेन कर रहे हैं, वही खाकी जो वहाँ पर लोगों को जो है बिठाकर उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, उसी खाकी के बारे में स्टेज पर चढ़कर वो जो है मजाक करते हुए, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अंत में कहते हैं ठोको ताली, यानी उनके लिए सारी चीजें मजाक तौर पर है, लेकिन ये मजाक उनको, ये जो टिप्पणी है उनको काफी ज्यादा भारी पड़ती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि अब इस पे डीएसपी का रिएक्शन भी आ चुका है। अब आने वाले वक्त में उनके इस बयानबाजी को लेकर और कितने नेताओं के वो निशाने पर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक नया संयुक्त समाज मोर्चा जो है वो पंजाब असेंबली इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए जो है बनाया गया है, जिसमें 22 यूनियंस जो है उन्होंने अपने डिसीजंस जो है, अपने फैसले जो है वो ले लिए हैं। उन्होंने साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पर जो है फार्मर लीडर जो है, जो किसान नेता है बलबीर सिंह राजेवाल, उन्होंने कहा है कि अब हमें सिस्टम को चेंज करना है और हमें जो लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए इस मोर्चा के लिए। यानी साफ तौर पर अब एक नया मोर्चा, नई पार्टी लेकर वो अब इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, जिससे साफ तौर पर अब ये जो किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल है, इन्होंने ये बात को साबित कर दिया है कि अब जो चुनाव जो लड़ने की बात सामने आ रही है, इससे ये बात साबित हो गई है कि किसानों का इस्तेमाल किया गया, किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था। आखिरकार इन्हें जो है राजनीति में कूदना था और इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से आज इन्हें किसान नेता की उपाधि मिल चुकी है और आज किसानों के मुद्दे को लेकर जो है अब ये इस राजनीति में कूदते नजर आ रहे हैं और किसानों के मुद्दे को ही आगे बढ़ा चढ़ा कर जो है सामने जो है प्रस्तुत करके लोगों से अब समर्थन की आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस ये जो नया मोर्चा जो इन्होंने निकाला है, एक नई पार्टी जो लेकर ये आए हैं, जिससे ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भी झटका लगा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का वर्चस्व है और ऐसे में ये जो यहाँ पर आके नई नई पार्टियां बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए क्योंकि किसानों के मुद्दे को वो उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए परेशानी चुनाव में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के वोट ही काटने वाले हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है किसान आंदोलन कई बार सब शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, ना कि किसान आंदोलन, ना कि किसानों के हक की बात की जा रही है, बल्कि किसानों के हक का इस्तेमाल करके जो है सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं ताकि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके, चुनाव लड़ा जा सके। और ऐसे में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर जो है हर व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकता हुआ नजर आया। बलबीर सिंह का भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आया, कुछ ना होते हुए वह किसान नेता बन गया। किसान नेता बनकर आज उन्होंने अपनी ही एक जो है चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है अब इनका ये दोहरा चेहरा लोगों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जितना जितना वक्त गुजर रहा है उतने ज्यादा ये किसान नेताओं की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है और लोगों की आंखों के ऊपर से पट्टी भी उतरती हुई नजर आ रही है कि आखिर इन किसान नेताओं ने किसानों का चोला पहन के राजनीति में घुसने, यानी कह सकते हैं राजनीति में घुसपैठ की किस तरीके से तैयारी की है, कितने तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको पूरा एक माइंड गेम आप बता सकते हैं कि किस तरीके से किसानों को मैनिपुलेट किया गया। उन्हें यह बताया गया कि किस तरीके से उनका नुकसान होने वाला है, किसानों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो नेता बन गए। और नेता बनने के बाद अब जो किसान नेता है उन्हें राजनीति की क्या लालसा, लेकिन यहाँ पर राजनीति का ही खेल सब कुछ है और ये खेल अब लोगों के सामने उजागर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये राजनीति वाली खेल अब सबको स्पष्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। इस तरीके से 1 सालों तक जो है किसानों का इस्तेमाल किया गया, उनके हक की बात कर करके राजनीतिक मुद्दे बनाए गए, किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा गया, किस तरीके से अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए किसानों के दिमाग से खेलने की कोशिश की गई, उनके इमोशन से खेला गया। और इसके बाद अब ये जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं अब राजनीति में कूदते नजर आ रहे हैं, जहां पर ये कह रहे थे कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमें राजनीति से बैर है, जो लोग किसानों के लिए बुरा कर रहे हैं वो राजनीति में है, हम किसानों के हक की बात करते हैं। और आज वो खुद राजनीति में आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से समर्थन की अपेक्षा भी कर रहे हैं और इसका समर्थन का कारण भी अब इस वक्त वो किसानों के हक की बात ही कर रहे हैं। किसानों को जो चाहिए था, तीनों कृषि कानून, वो वापस हो चुके हैं, किसान अपने घर लौटने को आए हैं और ऐसे में ये जो है नए नए मुद्दे उठाकर किसानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कई सारे मसले जो है अनसुलझे हुए हैं, कई सारे जो मसले हैं अभी भी उन पर बात होने की जो है गुंजाइश है, कई सारे ऐसे मसले हैं जिस पर अभी भी सरकार को हमारी सुननी चाहिए। और यही कारण है कि चुनाव का माहौल देखकर अब इसके ये राजनीतिक माहौल में इसको बदलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जो साफ तौर पर इनके चेहरे को दर्शाता है, इनके खेल का पर्दाफाश करता है और ये बताता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति को शेप दिया जा रहा था, किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति पार्टी बनाने की तैयारी की जा रही थी, किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी और किस तरीके से किसानों
का इस्तेमाल करके उनकी हक की बात करके आखिरकार अपने फेस वैल्यू को बनाने का काम ये कर रहे थे, ताकि आज ये किसान नेता जो है एक मोर्चा निकाल दे और ये चुनाव लड़ने की बात कहते हुए सामने आए। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे पंजाब की सियासत में काफी ज्यादा सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। जितने से कम वक्त चुनाव के लिए बच रहे हैं उतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू वाले हो या फिर अब ये किसान नेता बलबीर सिंह का नया मुद्दा। अब इस तरीके से अब पंजाब की जो राजनीति है काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए कई सारे बड़े नामों की भी घोषणा हो सकती है कि जो लोग जो है अलग अलग पार्टियों से जुड़ते नजर आएंगे। एक नई पार्टी खड़ी हो जाती है तो कई लोगों के नाम नजर आते हैं जो आने वाले वक्त में चुनाव में पार्टियों को ज्वाइन करती नजर आएगी। तो वही वहां पर पंजाब में ही होकर एक वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू खाकी वर्दी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आते हैं। यानी इस वक्त पंजाब की राजनीति जो है वो खिचड़ी वाली राजनीति हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर व्यक्ति जो है अपने तरफ से दमखल झोंकता हुआ नजर आ रहा है, अपने तरफ से जो है पंजाब के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे पंजाब के लोग कहिए या देश की जनता कहिए सबकी आंखें खुलती नजर आ रही है कि आखिर चुनाव के लिए क्या कुछ करने के लिए जो लीडर हैं गुजर जाते हैं। और ये किसान नेता जो है जिस तरीके से इन्होंने 1 साल तक किसानों का आप कह सकते हैं इस्तेमाल किया, उनको जो है मेंटली जो है उनको मैनिपुलेट किया, उनको जो है उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया, सब कुछ किया क्योंकि इन्हें राजनीति में आना था। और राजनीति में आने के लिए इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि सारे मुद्दे के लिए लोग मौजूद थे, सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा था। ऐसे में ये मुद्दा निकाल कर लेकर आए किसान का मुद्दा, उसमें भी किसानों का हित नहीं दिखाया उन्होंने, इस किसानों का अहित दिखाया उन्होंने, किसानों को जो है ब्रेन वॉश किया, घर घर गए, उसके बाद उनका जमावड़ा किया, दिल्ली कूच करो से लेकर सरकार को धमकाने, डराने और उनको जो है चेतावनी देने तक हर चीज जो है हर हथकंडे इन्होंने अपनाए। और आज के वक्त में आप देख लीजिए किस तरीके से बलबीर सिंह है उन्होंने अब इसको लेकर ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। और अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के टिप्पणी पर अब चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी का रिएक्शन निकल कर आया है। तो वही एक नई आप मोर्चा के साथ जो है ये चुनाव लड़ने के लिए बलबीर सिंह जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। अब ऐसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।